तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कानूनन किसी कन्या के विवाह की जो उम्र है, खासतौर पर भारत में और वर्तमान में, वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु, जिसमें कि कानूनी तौर पर एक कन्या विवाह के लिए तैयार हो सकती है अगर वो चाहे तो। बाकी ये अपना एक व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रश्न होता है। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस 18 वर्ष की उम्र में ही किसी कन्या का तलाक हो जाता है? जी हां, 18 वर्ष की उम्र में। और अब जो दूसरी शादी है, चूंकि उनका सपना है कि वो प्रेम विवाह करें, तो क्या उनका ये प्रेम विवाह का सपना पूरा होगा? और क्या उनकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं? क्यों 18 वर्ष में ही उनका तलाक हो गया? आगे उनके जो प्रेम विवाह की इच्छा है, मनोकामना है, क्या वो पूरी होगी? आज इस एपिसोड के माध्यम से साथियों हम जानेंगे और साथ ही एक उपाय भी जानेंगे। तो आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप मिलकर के अपना स्थान जो है पहले ही पक्का करके मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी जरूर ले सकते हैं। साथियों, ये जो कमेंट आया हमारे पास में, ये प्रिया श्रीमाल जी का है और आप लिखते हैं, गुरुजी मेरी तुला लग्न की कुंडली है। तो ये तुला लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है। 7 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। मेरा तलाक 18 साल की थी तब ही हो गया। अब क्यों हुआ 18 साल की उम्र में तलाक? साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में शादी का जो भाव होता है वो ये सप्तम भाव होता है। यहां पर आप 1 नंबर का अंक लिखे हुए देख रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली है और सप्तमेश है मंगल। मंगल के पास में है विवाह का डिपार्टमेंट, और मंगल इस जन्म पत्रिका में एक अत्यंत ही मारक ग्रह है। एक तो मारक ग्रह, ऊपर से ये नीच राशि में यहां पर कर्क के होकर के बैठ गए। मारक ऊपर से नीच के, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि 18 वर्ष की उम्र में ही इनको तलाक जैसी स्थिति का, बल्कि तलाक का ही सामना करना पड़ा। तो पूरा का पूरा विवाह जो है उसको यहां पर बर्बाद करते हुए, दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करते हुए देखा गया। द्वितीय भाव का भी लॉर्ड यहां पर मंगल बनता है, इसलिए मंगल ने इनको थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर बना दिया है, थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ईगोइस्टिक जरूर बना दिया है। परिवार का जितना साथ मिलना चाहिए उतना नहीं, और परिवार के गलत निर्णय का इनको भुगतान जो है वो करना पड़ रहा है। साथियों, आगे इन्होंने लिखा है कि अब शादी भी नहीं हो रही है, लव मैरिज शादी करना चाहती हूं। लव मैरिज ये करना चाहते हैं, तो शादी करना चाहती हूं लव मैरिज, सामने से मना हो जाता है। ये लव मैरिज अब करना चाहती है, लेकिन सामने से जो है वो मना हो जाता है। साथियों, लव और लव की सफलता, प्रेम की सफलता इस पंचम भाव से हम देखते हैं, और पंचम भाव के जो लॉर्ड है वो इनके शनिदेव हैं, और स्वग्रही होकर के केंद्र में ही विराजमान है। शश नाम का पंच महापुरुष योग ये यहां पर बना रहे हैं। तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम द्वितीय विवाह की बात करते हैं तो द्वितीय विवाह हम देखते हैं इस नवम भाव से, और नवम भाव के लॉर्ड बुध यहां पर अपने शत्रु की राशि में यहां पर विराजमान है। तो लव मैरिज की संभावना तो अच्छी है, लेकिन वो द्वितीय विवाह ही होगा अब तो द्वितीय विवाह में भी किसी प्रकार के धोखे की भी यहां पर संभावना इनके स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। मैं लव विद अरेंज मैरिज कर पाऊंगी या नहीं, धोखा खाकर थक गई हूं, प्लीज मेरी कुंडली के बारे में बताइए गुरुजी। साथियों, यहां पर हमने पहले मंगल की जो स्थिति है उसका विवेचन कर लिया। सूर्य भी लग्न में नीच राशि के होकर के विराजमान है और सप्तम भाव को वो देख रहे हैं, तो वो सप्तम भाव को डैमेज करने का कार्य यहां पर कर रहे हैं। शनि की स्थिति भी हमने समझी। ये चारों जो स्थितियां हैं वो तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में किसी भी समस्या में अगर सर्वाधिक किसी चीज का रोल होता है, किसी चीज की भूमिका होती है, तो वो है हमारी महादशा की। और इस कन्या को, इस बिटिया को अभी जो महादशा चल रही है वो चल रही है गुरु की महादशा। और तुला लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु यहां पर बहुत ही मारक ग्रह, एक प्रबलतम मारक ग्रह की स्थिति में है, और ये 1-2 वर्ष नहीं, अभी इनको ये चलेगी 2030 तक। और गुरु नैसर्गिक तौर पर विवाह का और दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में।
इनके लिए जो सबसे मुरीद, सबसे आसान, सबसे सरल जो उपाय है वो है कि ये गुरुवार से प्रारंभ करते हुए, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करते हुए महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। और महादशा मंत्र जो साधना है वो इनको गुरु की ही प्राप्त करनी है, दीक्षित होकर के वो प्राप्त करनी है और योग्य गुरु के माध्यम से प्राप्त करनी है, ताकि जो 2030 तक का ये जो कालखंड है इसमें इनका विवाह भी संपन्न हो, दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद रहे, संतति भी इनकी आगे बढ़े और हर एक प्रकार का सुख जो है वो गुरुदेव इनको प्रदान जरूर करें, अन्यथा वो मारक है। यदि ये नहीं उपाय किया गया तो ना तो वो दूसरा विवाह संपन्न होने देगा और फिर आगे दूसरे सुखों की तो फिर बात क्या ही करना। तो क्या क्या चीजें होती है, 18 वर्ष की कम उम्र में इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ा। और यही अगर परिवार थोड़ी सी समझदारी दिखाता कि कुंडली ठीक से मिला था, केवल गुण मिलान नहीं, सभी लोग केवल गुण मिलान करते हैं, हम भावों का मिलान नहीं करते, हम ग्रहों का मिलान नहीं करते, और बहुत महत्वपूर्ण, हम आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान नहीं करते। आने वाली महादशा ही बताती है कि उस व्यक्ति का समय कैसा आने वाला है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।